सिंधु नगरों की खुदाई के पहले भारतीय विद्वानों को यह पता नहीं था कि आर्यों के सिंधु लोगों से हुए संघर्षों का वर्णन ऋग्वेद में भरा पड़ा है। इसलिए वे कलयुग के आरंभ की कल्पना कौरव पांडवों के बीच हुए युद्ध से शुरू करते थे। एक बात पक्की है कि महाभारत रचने के काल में कलयुग की कल्पना प्रचलन में थी। ऐसी कई बातें हैं जो दर्शाती हैं कि शायद महाभारत की कथा ऐतिहासिक नहीं बल्कि काल्पनिक है। ब्राह्मणे, उपनिषद और स्मृतियों में महाभारत के पात्रों का नाम तक नहीं है। भगवान कृष्ण जो महाभारत के प्रमुख पात्र हैं, उनका भी नाम ऊपर के साहित्य में नहीं है। कृष्ण तथाकथित यदुवंश के होते हुए भी वैदिक धारणाओं के विरुद्ध खड़े दिखते हैं। गोवर्धन के कथा में कहा गया है कि कृष्ण के कहने पर इंद्र को भोग देना गोकुल के लोगों ने बंद किया था। भागवत गीतों में कृष्ण के भक्ति को प्राधान्य देते हुए वेदों को गौड़ स्थान दिया गया है। शायद पूरा का पूरा महाभारत एक काल्पनिक कथा है। महाभारत बुद्ध के मृत्यु के बाद रचित हुआ था। इसके सबूत उस कथा में ही मौजूद हैं। महाभारत का मूल सूत्र यह है कि नैतिक तत्व अपने आप में पर्याप्त नहीं होते हैं। वे उतने ही परिणाम कारक होते हैं जितना वे समाज की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यह महाभारत का सूत्र इसलिए प्रसारित किया गया था कि बौद्ध धर्म नैतिकता को संसार के सुखों से ज़्यादा महत्व देता था। महाभारत में इंद्र की भोग तत्व प्रणाली को नए रूप में प्रचलन में लाया। इसलिए महाभारत का निर्मिती काल ईसा पूर्व 546 के पहले का नहीं है। महाभारत में वैदिक और पौराणिक भारत के शहर और राजाओं के नाम आने से वह इतिहास कथन सा लगता है, परंतु वह इतिहास का भुलावा है, इतिहास नहीं है। फिर भी जब महाभारत लिखा या रचा गया था, उस वक्त कलयुग की धारणा समाज में विद्यमान थी। कली ईश्वर का आखिरी अवतार भी माना जाता था। महाभारत के नलोपाख्यान में कली कलह के देवता नल के शरीर में प्रविष्ट होती है, ऐसा कहा गया है। फिर भी कलयुग नाम की कोई कालगणना थी, ऐसा उल्लेख खुद महाभारत में नहीं है। इस कालगणना से संबंधित कोई घटना उसमें बताई गई नहीं है, क्योंकि वह इतिहास ही नहीं है। बाद के लेखकों ने इस काल गणना को महाभारत के युद्ध से जोड़कर इस गलत धारणा को जन्म दिया था कि कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के गृह कलह से हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार सन 2007 का साल कलयुग का 5108वां साल है, यानी ईसा पूर्व 3102 साल में कलयुग की गणना भारत में शुरू हुई थी। सिंधु संस्कृति और सभ्यता का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि सिंधु लोग उनकी इराकी कॉलोनी सुमेरिया के तरह काल गणना जानते होंगे, क्योंकि सिंधु लोग बाकी सभी तांत्रिक विज्ञानों में सुमेरिया के सिंधुओं से आगे थे। सुमेरिया के सिंधु लोग सुमेरियंस चंद्र, सूर्ण ग्रहण, सूर्य, घड़ी तथा समय को नापने का एकक, घंटा और मिनट जानते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब उनके एक नगर आर्यों ने उजाड़ दिए थे और सिंधुओं के प्रदीर्घ इतिहास में पहली बार कोई बाहर की जाति आकर सिंधुस्तान में मार काट करके अपना राज्य ब्रह्मवर्त निर्माण करती है, तब जरूर उन्होंने आत्मचिंतन चालू किया होगा। यही चिंतन बन गया था। नए सिरा से पहली बार आने वाले और बीते हुए बरसातों यानी बारिश को क्रमांक देने का कारण सिंधु आर्यों का यह संघर्ष 600 सालों तक चला था। इसने सिंधुओं के तथा आर्यों के मनोपटल पर गहरी छाप छोड़ी थी। इसलिए सिंधु पुरोहितों ने या भाटों ने नए जमाने को नाम दिया कलयुग। यही आर्यों ने भी स्वीकार कर लिया था। सिंधु आर्यों का यह महासंघर्ष न कि कौरव पांडवों का कल्पित महायुद्ध इस नए काल गणना का आधार बना था।
यहाँ से शुरू होता है सिंधु आर्य संयुक्त संस्कृति का नया दौर। इस प्रकार हमने सिंधु नगरों के विनाश का या आर्यों के सिंधुस्तान में आने का समय 4 स्वतंत्र पद्धतियों से सिद्ध किया है। वे हैं सिंधु नगरों में मिले खुदाई के अवशेषों से, दूसरा है ऋग्वेद के रचना काल से, तीसरा है कार्बन 14 के परीक्षण से, सन 1950 का कोट डिज्जी का, और चौथा है कलयुग के काल गणना से। ये सभी पद्धतियां सिद्ध करती हैं कि आर्यों का सिंधुस्तान में आने का काल है ईसा पूर्व 3300। उन्होंने किए गए सिंधु नगरों का विनाश का काल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य में ईसा पूर्व 2750 और सिंधु सभ्यता का उदय का काल ईसा पूर्व 8000 यानी आज से 10,000 साल पहले का। यह बात सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास पुस्तक में लिखा है। आइए हम इस पर गौर करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास के पेज नंबर 176 और 177 में यह वक्तव्य वर्णित है।